हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आपसे आज पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लें भाई कि सब्सक्राइब कर दिए प्लीज। नया चैनल है और उम्मीद है कि आप मेरी बात रखेंगे। आज हम आपको टेस्टिंग बोर्ड बताने जा रहे हैं। पहले सर्किट्स हम आपको बताएंगे। कितने तीन सर्किट्स हैं और तीन सर्किट के बाद जो है उसको प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है। तो इसमें टेस्टिंग वाला है, उसको आप देख लें। एक तीसरा जो सर्किट हमने बनाया है उसको आप समझ लें। तीसरा सर्किट पहला होगा तो आप लोग समझ ही लेंगे बड़ा। देखिए तीसरा सर्किट जो है उन्होंने बना दिया है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए। सॉकेट में 3 पिनें होती हैं, तो उसमें जिस तरह से हमने बताया है कि आप उसमें मोटर की कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, फ्रिज के कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग लगा दिए। होता क्या है, कंप्रेसर कैसे स्टार्ट होता है, सप्लाई जो है आप कॉमन रनिंग को देते हैं और स्विच ऑन करते समय रनिंग को स्टार्टिंग से चेक करते हैं और मोटर स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा झंझट होता है। आप जो है वो उस सर्किट को उसमें जो डायरेक्शन दिया गया है कि आप कॉमन इधर लगा दें, स्टार्टिंग इधर लगा दें, रनिंग स्विच की ओर लगा दें। और जिस वक्त लगा दिए मोटर की और स्विच बेल, उसमें एक बेल स्विच है और एक नॉर्मल स्विच है, दोनों को एक साथ दबाएं, मोटर स्टार्ट हो जाएगा। हाथ हटा लें, मोटर स्टार्ट रहेगा। और सिर्फ ये मत सोचिए कि भाई ये जो सर्किट बना हुआ है कि सिर्फ कंप्रेसर को स्टार्ट, नॉर्मल आप यूज करिए जैसे ही सॉकेट यूज किए जाते हैं। पंखा चलाइए, चार्जर कराइए, जो भी है, बस बेल स्विच का यूज नहीं करो। भूल चूक से बेल का स्विच का यूज हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीसरा सर्किट एक ठीक है, अच्छा है और देख लीजिए इसको, है ना। प्रैक्टिकली तो हम आपको दिखाएंगे ही। पहला होगा तो आप लोग समझ ही लेंगे, बड़ा आसानी बना ली है वर्कशॉप में। देखिए क्लैंप मीटर कहां तक टेस्टिंग में रखेंगे, ठीक है। क्लैंप मीटर से भी टेस्टिंग होती है, सीरीज से भी। आपको आना सब चाहिए कहां पर क्या यूज। अब जैसे है कि अगर हम अभी ये वीडियो बना रहे, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम तो क्लैंप मीटर से चेक कर लेते हैं, मल्टीमीटर से। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, आसान है, लेकिन सीरीज से भी आपको आना चाहिए सब। ये टेक्नीशियन तो वही अच्छा होगा जिसको सब आता है टेस्टिंग में या जो भी है, जितना ज्यादा। तो हमारा 40 साल 45 साल हो रहे हैं काम करते हुए, हम वर्कशॉप में ज्यादातर सीरीज ही का यूज करते हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक अनलाइक जो आपको लगे आप जरूर करिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है हर वीडियो में, ताकि हमें ये पता चले कि हम आपसे जो बात कर रहे हैं, हम आपको जो समझा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ रही। आपको समझ में आई, लाइक ठीक है। और आपने अनलाइक किया, वेलकम, बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं पसंद आई, क्यों आप लाइक करें, लेकिन हमें तो एक गाय होता है कि हमने जो बात कही है वो ठीक से लोगों को नहीं समझ में आई, हम उसको दूसरे ढंग से वही चीज दूसरे ढंग से कहेंगे। तो मानी बात है कि काम की चीज तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हमारी बात समझ में नहीं आ रही तो हम उसको कहने का ढंग जो है बदल लेंगे और आपको हम वो फिर से वीडियो दिखाएंगे। तो आप जो है लाइक करिए। जिन्होंने भी 941 आज की तारीख, आज जो है आज 2 वीडियो बना रहे हैं। एक तो रेजिस्टेंस पे, उसको देख लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि दुनिया का सबसे ज्यादा चलने वाला पार्ट्स है, जो इससे पहले आज ही जो है लोड की है हमने, और 2 वीडियो हम लोड कर रहे हैं। आज है 12 तारीख है, 12 जुलाई 24। तो 941 हुए भाई। जरा सा आप लोग सहयोग करेंगे 1000 का, और 1000 का जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे। मानी बात है, गिफ्ट कौन सा होगा, कुछ अच्छी वीडियो होंगी। तो ये देखिए, ये जो है ये एक वर्कशॉप में टेस्टिंग बोर्ड बनता है, उसमें कई बल्ब और सॉकेट और बहुत सी चीजें लगती हैं, और आगे टेबल पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान होता है। क्लब मीटर लगाने, सब बोर्ड पे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये हम आपको गिफ्ट देंगे 10।
100 पर एक 100 पर एक जो है, मानी बात है, गिफ्ट है कि आपके लिए और आपको अच्छा लगेगा। तो एक तो ये हम बता रहे हैं, तो ये वादा है कि ना कुछ स्पेशल चीजें जो भी है आपको लगेगा हाँ कुछ हटकर है, तो ये हम आपको गिफ्ट देंगे। चलिए आप जो है सीरीज वाले ये देखें और सब्सक्राइब पहले, आगे बढ़ने से पहले लगा दिए ना, उसमें तो हमारा बढ़ जाएगा। हमें 1000 कोटा पूरा करना है भाई, आप जानते हैं, आपसे छुपी हुई बात नहीं है। वहाँ आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा भी है कितने हो गए हैं, और इस वक्त जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो 941 से कुछ ज़्यादा हो गए होंगे, जो भी होंगे तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि लोड करने में अभी 2 दिन लगेंगे। अब ये भी है, इसको एडिट करेंगे और उसके बाद जो है और तमाम काम होते हैं, तो 2 दिन लगेंगे और तब तक बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे आप लोग देखेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लड़के फ़ोन कर रहे हैं उनमें से 2 के नाम ले रहे हैं जिन्होंने अभी फ़ोन किए हैं। कोयत से अनिल राय ने हमें फ़ोन किया है, और एक अब्बासी हैं, उन्होंने कहा थैंक यू बहुत, आपने हमें याद रखा, स्टूडेंट से कह रहे हैं, और आप भी हमसे सीख रहे हैं। ठीक है, आप भी हमारे शागिर्द ही हुए एक तरह से, और ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए, एंजॉय करिए इसको और कमेंट जरूर करें। आपको थैंक यू। एक सीरीज बनाने जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले न्यूट्रल हम बल्ब को दे देंगे और इंडिकेटर को दे देंगे। ये हमने न्यूट्रल जो है बल्ब को लगा दिया, और एक न्यूट्रल का ये यहाँ से इसको दे दिया, यानी हमने बल्ब को और इंडिकेटर को दे दिया। अब फेज जो है वो स्विच को दे देंगे और यहीं से इंडिकेटर को दे देंगे, यहीं से यही सप्लाई इंडिकेटर को, ताकि जब लाइट आप सप्लाई आए, जैसे आप प्लग लगाएं आपको पता चल जाए कि बोर्ड तक सप्लाई पहुंच गई है। स्विच के दूसरा सिरा जो है वो बल्ब को दे देंगे। स्विच का दूसरा सिरा जो है वो अब हम बल्ब को दे देंगे। स्विच का दूसरा सिरा देखिए मैंने बल्ब को दे दिया। अब इससे जो है ये नॉर्मली जो है ये स्विच आप चालू करिएगा, ये बल्ब चालू हो जाएगा, इसको बंद करिएगा तो ये बंद हो जाएगा। नॉर्मल है, क्या है कि आपने सप्लाई जो है वो इंडिकेटर को दी और बल्ब को दी, ये काम आपने ख़त्म कर लिया। सप्लाई जो है वो हमने जो है स्विच को दिया, स्विच से इंडिकेटर को डायरेक्ट, यानी जब आप ये सप्लाई लगाएंगे तो ये इंडिकेटर जलता रहेगा। स्विच के दूसरे पॉइंट पर हमने बल्ब का कनेक्शन कर दिया, और नॉर्मली जो यूज़ होता चालू करिएगा तो चालू हो जाएगा, बंद। अब सीरीज़ कितना आसान है, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। सीरीज़ जो है ये पॉइंट आप यहाँ लगा दिए और ये पॉइंट यहाँ लगा दिए। कितना आसान है कि ये पॉइंट आप उठा के यहाँ लगा दिए और ये पलट जाए, कोई फ़र्क नहीं, ये इधर लग जाए, ये इधर लग जाए, कोई फ़र्क नहीं। 2 पॉइंट इन 2 पॉइंट पे लगने हैं। तो क्या होगा, जब आप इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, जब कनेक्शन आप इस तरह से कर देंगे तो ये स्विच अगर आप ऑन रखेंगे तो बल्ब जलेगा और ये सॉकेट सीरीज काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही इसको स्विच को बंद करेंगे अब ये सीरीज की तरह काम करने लगेगा। और इसके पहले तो कनेक्शन कर दें, फिर हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अब ये देखिए सप्लाई हमने उठाकर यहाँ लगा दी, ये सप्लाई, और ये सप्लाई उठाकर यहाँ लगा दी। अब ये आपका लिए सीरीज बोर्ड तैयार हो गया। चलिए प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। अब हम आपको उससे अच्छा एक सर्किट बता रहे हैं। इसमें क्या है कि हमने 2 सर्किट में 2 बल्ब यूज़ किए हैं, 200 वाट का और 100 वाट का। एक इंडिकेटर यूज़ किया है, एक ऑन ऑफ स्विच, एक 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का काम यह है कि इस स्विच से आप चाहे 200 वाट का कनेक्शन कर दें, अगर आपने स्विच की पोजीशन बदली तो 200 वाट से कनेक्शन हो जाएगा, स्विच की पोजीशन बदली तो 100 वाट का हो जाएगा। और आप देखेंगे
पहले तो हम जो है कनेक्शन करेंगे, इसका नहीं करेंगे, ये कनेक्शन हम पहले आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे, ये कनेक्शन जो है करके दिखाएंगे। बाद में जैसे पिछले सर्किट में था वो होगा। उसमें अब आप अगर कोई सामान जो है 200 वाट से चेक करना चाहते हैं 200 वाट से चेक करिए, 100 वाट से चेक करना चाहते हैं 100 वाट से चेक कर लिए, और 10 वाट से कोई सामान चेक करना चाहते हैं 10 वाट से चेक कर लिए। इसके कनेक्शन नहीं देंगे, इसके कनेक्शन नहीं देंगे। इसमें क्या है कि अगर आपको 10 वाट का यूज़ करना है तो ये बल्ब यहाँ से निकाल कर यहाँ लगा दिए और ये फ़िलहाल यहाँ लगा दिए। ये इस तरह से ये होता है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये परमानेंट लगा हुआ है। अगर आपको 10 वाट से कोई, आप चाहते हैं कि कोई 10 वाट से कोई चीज़ चेक करें तो ये निकाल कर इधर लगा देंगे और ये इधर लगा देंगे। तो ये अदला बदली ये होती रहेगी। तो चलिए आपको ये पहले सर्किट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं न्यूट्रल इन 3 जगह पर दे देंगे। बल्ब को दे देंगे, इस बल्ब को दे देंगे और एक मामला ख़त्म हो जाए। ये हम जो है सबसे पहले करते हैं, न्यूट्रल जिसको देना है वो दे के मामला ख़त्म करते हैं। तो हमने जो है 100 वाट के बल्ब को, यहाँ पर कोई भी वाट हो सकता है, इस बल्ब को हमने न्यूट्रल दे दिया। उसके बाद जो है हमने इसको न्यूट्रल दे दिया, ये आके ये लग गया, और इंडिकेटर को भी हमने न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल का काम ख़त्म कर लिया। अब फेज़ जो है पहले स्विच को देंगे और यही फेज़ जो है इंडिकेटर को भी दे दिया। स्विच का दूसरा सिरा 2 वे स्विच के पोल को दे देंगे, दूसरा सिरा 2 वे स्विच को, और एक सिरा जो है हमने इस बल्ब को लगा दिया और दूसरा सिरा इस बल्ब को। स्विच का एक सिरा इस पे लगा दिया और एक इस पे लगा दिया। तो इससे जो है अब कि आपने स्विच ऑन कर दिया। पहले तो ये स्विच, ये तो आप जान गए कि इंडिकेटर जब तक हम सप्लाई लगाए रखेंगे ये जलता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये हमने स्विच ऑन किया, ये सप्लाई यहाँ पहुँची। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 200 वाट का बल्ब जलाना चाहते हैं या 100 वाट का। आपने स्विच की पोजीशन बदल दी, अब 200 वाट से कनेक्शन हो गया, आपने स्विच की बदल दी, प्लेटकल तो अभी प्लेटकल ही देखिएगा, और ये इस पे आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये आपने कनेक्शन कर लिया नॉर्मली, कि आप चाहे ये जला लें चाहे ये। अब सीरीज़ बनानी है, अब हमें सीरीज़ बनानी है, बड़ी आसान। इसका सप्लाई बिल्कुल अगर पिछले को ध्यान देंगे सेम वही है कि ये हमने यहाँ पर दे दिया किसी पॉइंट पे, चाहे इस पे, और इसका पोल जो है बचे हुए पिन पे मान लीजिए हमने इस पे दिया तो ये हम इस पे लगा देंगे। लिए सीरीज़ जो है वो, अब जब आप इसको यूज़ करेंगे, चलिए पहले तार जोड़ लेते हैं। अब सप्लाई देखिए, ये सप्लाई हमने इस पॉइंट को दे दिया है, ये सप्लाई हमने इस पॉइंट को दे दिया, और ये पोल जो है स्विच का पोल ये इस पे दे देंगे। अब ये हमारा सीरीज़ की तरह काम करने लगा। अब ये बोर्ड हमारा सीरीज़ की तरह काम करने लगा। ये आप जो हैं ये अगर ऑन करेंगे तो ये सीरीज़ काम नहीं करेगी, इनमें से कोई एक बल्ब इसको आप ऑन कर देंगे तो इन दोनों में से कोई एक बल्ब जलेगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ये जला लें चाहे, लेकिन जैसे ही आप इसको बंद करेंगे इस स्विच को, तो ये सॉकेट जो है सीरीज़ का काम करने लगेगा। अभी आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे भी, और बहुत बढ़िया सर्किट है। फिर से बता दें, याद दिला दें, ये बल्ब हमने एक्स्ट्रा लगा रखा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई हम 10 वाट से कोई चीज़ चेक करें तो ये हम रिप्लेस कर लेंगे, ये उठा के इधर लगा देंगे, ये इधर लगा देंगे। ये बहुत अच्छा, वरना कहीं रखा हुआ है टूट जाता है, कुछ हो जाता है, ये अपना परमानेंट लगा हुआ है। ये सॉकेट हमने इसलिए दिखाया कि यहाँ एक सॉकेट है, आप 2, 3, 4 लगा दिए, ये पॉइंट आप इनसे मिलाते, ये इनसे मिला दिए, ये इससे मिला दिए, ऐसी 2-4 और लगा दिए, अच्छा भी लगेगा और सुविधा भी रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सर्किट बताने जा रहे हैं। देखिए, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि सप्लाई हम कॉमन और रनिंग को देते हैं, और स्टार्ट करते समय रनिंग को स्टार्टिंग से टच करते हैं, हटा लेते हैं। एक बार फिर से दोहरा दें, सप्लाई हम कंप्रेसर को अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं
तो सप्लाई हम कॉमन और रनिंग को लगाएंगे, और जिस वक्त स्विच ऑन कर रहे होते हैं उस वक्त हम रनिंग को स्टार्टिंग से टच कर लेते हैं और हटा लेते हैं। ये काम है इस सर्किट से भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा है, दिल चाहे तो आप बना लिएगा, ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये सॉकेट है, आप देख रहे हैं। सॉकेट के इन पिनों पर आप कंप्रेशर का कॉमन लगा दें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ये ऊपर मोटी वाली पिन पे कंप्रेशर की स्टार्टिंग लगा दें, और ये इस साइड वाले में कंप्रेशर की रनिंग लगा दें। और ये स्टार्टिंग जो है ये होते हुए, ये बेल स्विच हमने लगा रखा है, बेल स्विच, ये स्टार्टिंग ये बेल स्विच पे आ गया, और ये जो है आप देखेंगे इस पिन पर रनिंग आ गया। ये देखिए ये रनिंग लगा हुआ, ये इससे लगा हुआ है, और ये ऐसे होता है। तो जब आप बेल स्विच दबाएंगे तो ये दोनों पिनें शॉर्ट हो जाएंगी, और जैसे ही हाथ हटाएंगे हट जाएगी। हम स्टार्ट कैसे कहते हैं, रनिंग को स्टार्टिंग से टच करो, हटा लो, ये हटा दिया इसने। ये ऑन ऑफ के लिए। तो जब आप यहाँ पे कंप्रेशर की इस तरह से आपने तार लगा दिए और ये दोनों स्विच एक साथ दबाए, ये दोनों स्विच को एक साथ दबाया, और दबाने के बाद जब हाथ हटाएंगे ये तो ऑन रहेगा, ये जो है ये कनेक्शन जो है हट जाएंगे, कंप्रेशर आपका स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये मज़ेदार सर्किट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। और चैनल को तो सब्सक्राइब भाई साहब कर ही दिया करिए, आपका बहुत सहयोग है, आप लोग कर रहे हैं, थैंक यू। इस सर्किट में जो है ये सॉकेट है, जैसे कि आप पहले सर्किट देख चुके हैं। ये वाला स्विच जो है ये 2A स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच है, और इसको जब हम स्टार्ट करो, ये अब जो है अगर हम चाहते हैं कि हम 200 वाट का बल्ब यूज़ करें तो आप इसको पोजीशन बदल दिए, ये हो गया। अगर आप चाहते हैं 100 वाट से सामान को चेक करें तो ये पोजीशन बदल दिया। अगर आप चाहते हैं 200 वाट से है तो ये हमने पोजीशन बदल दिया। ठीक, हटाओ। और नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिया तो ये जो है बल्ब, आप चाहते हैं कि इस पर जो है 100 वाट का जले, हम सीरीज़ यही, अब ये सीरीज़ काम नहीं करेगी, ये ऑन कर दिया तो ये सीरीज़ काम नहीं करेगी, और ये हमने कर दिया, अब 100 वाट का जल रहा है, और ये हम 200 वाट का जल रहा है। ठीक, चलिए कोई सामान चेक कर लेते हैं, चलिए कोई सामान चेक कर लेते हैं। हमने हीटर चेक किया, हीटर लगाया गीज़र का, लो सही है। इसके ऊपर हम रखते हैं सीरीज़ का तार, लगाएं, ये देखिए ठीक है, 200 वाट का यूज़ किया गया है। और अगर हम 100 वाट का यूज़ करते हैं तो इसकी पोजीशन बदल दें, 100 वाट के से हम चेक कर लेंगे। ज़रूरत पड़ने पे कभी हमें 100 वाट की ज़रूरत पड़ती है, कभी 200 वाट की। चलिए थर्मोस्टेट चेक कर लेते हैं, हटा दो। ये सारे वीडियो तो आप देख ही चुके हैं सर्किट कॉम्बिनेशन के। अरे तुमसे नहीं कह रखा, लगा ये थर्मोस्टेट पे रखा, दोनों पिनों पर ये मिल रहा है सीरीज। अगर हम चाहते हैं कि हम 200, हालांकि ज़रूरत नहीं है, स्विच है इसलिए इसका कोई जो है इसकी रोशनी पे कोई फर्क नहीं, लगा दो 200 वाट का स्विच को। ये हमने बदल दिया, अब 200 वाट का भी चेक कर सकते हैं, 10 वाट का भी चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा सर्किट चेक करते हैं, वो वाला वहाँ पे। इस सर्किट में हमने एक सॉकेट और एक स्विच लगाया है। ये 2वे स्विच है, ज़्यादा कट गया था, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप इग्नोर कर दें। ज़्यादा एक सॉकेट और एक स्विच, क्योंकि ये कट ज़्यादा गया था इसलिए एक स्विच लगा हुआ है, तो आपका सारा ध्यान जो है सॉकेट और स्विच पे होना चाहिए। ये अगर हम इस वक्त बंद है तो जब हम सीरीज़ का मिलाएंगे तो ये सीरीज़ जलेगी, और हम सामान चेक कर सकते हैं। लिए हीटर को चेक कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक। और अगर हम इसको बंद कर देंगे, बंद कर दो, सॉरी, इसको चालू कर देंगे, चालू कर, अब ये जो है सीरीज काम नहीं करेगा। स्टार्ट करो, स्टार्ट करके दिखाओ। अब ये सीरीज काम नहीं करेगी, बेकार हो गई। ये अब डायरेक्ट है, नॉर्मली जो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपने पहले सर्किट हमने आपको दिखा दिया है, प्रैक्टिकली दिखा दिया है। अब तीसरे सर्किट पे आ जाते हैं। चलो बढ़िया। कंप्रेशर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हमने सॉकेट पे लगा दिया, जैसे कि अभी हम सर्किट में आपको बता चुके हैं। तो ऊपर स्टार्टिंग है, इस हाथ को कॉमन है उधर। अब हम जो है इसको स्टार्ट करने के लिए दोनों स्विच एक साथ दबाएंगे और हाथ हटा लेंगे। चलिए दबाइए, दोनों स्विच एक में आ जाता है। चालू करके फट से छोड़ देना।
हटाओ हाथ। ये आपका स्टार्ट हो गया, ये दबने से रनिंग स्टार्टिंग टच हो गई और ये स्टार्ट हो गया। आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे आप, ये स्टार्ट हो गया। ये बहुत आसान वे है। और आपको बंद करना है, स्विच को बंद कर दिए, मोटर बंद। चलिए एक बार फिर से दोहरा लें कि ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हमने सर्किट के अनुसार लगा दिया, जो हम आपको बता चुके हैं। अब इस स्विच को एक साथ, दोनों स्विच को एक साथ दबाना है, ये, और स्टार्ट हो गया। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ओके, हो गया। का फुल फॉर्म बताएं। सीवी का फुल फॉर्म बताएं। टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम इज ओवर। फुल फॉर्म है चेक वाल्व। चेक वाल्व